हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत है संजय के पी क्लासेस की इस नए लेक्चर्स में। आज चिल्ड्रन डे की उपलक्ष्य पर हम आप लोगों के लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। क्या तोहफा है कि अब से रोज़ाना शाम को 6 बजे, ठीक है, 14 तारीख से शाम को 6 बजे आप लोगों को कंटिन्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, ये सेशन आपके एग्ज़ाम आने तक चलेगा, जहाँ तक हम लोग एकदम डीप, अगर आप 11वीं कक्षा में भी नहीं पढ़े हैं तो वो आप लोगों को यहाँ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस साल हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे और ये मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि इस साल आपको सभी बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं अदर स्टेट में, वहाँ से आपको 100 में 100 नंबर लाना है, यानी कि 70 में 70 नंबर लाना है। ठीक है, 100% आपका रिजल्ट आएगा, ये गारंटी हमारा है। ठीक है, तो आप वीडियो को बड़ा ध्यान से देखेंगे, लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे और धैर्य बनाकर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सफलता धैर्य की दासी है। कहने का अर्थ, अगर सफलता चाहिए तो धैर्य रखना पड़ेगा। हमको अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में किसी भी अपना धाक जमाना है, क्या करना, अपना धाक जमाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और चीज़ों को कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। चलो चलते हैं जी। और ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से देखो, समझना, ये चीज समझने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से पहले, केमिस्ट्री समझने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुनियादी बातें हैं, जो न्यू है, उसको समझना आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ, ऑफलाइन बैच में भी बोलता हूँ, क्या कि आप लोगों को एल्केन से स्टार्ट करना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एल्केन से। अब देखो, मैं एल्केन से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, आज की क्लास पूरा बेस रहेगा, लेकिन आज बेस वाली है। अगर ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आता है तो 101% आपको आने वाले क्लासेस भी एकदम प्योर रूप से समझ में आने वाला है। देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्केन। देखो, हेलो एल्केन पढ़ेंगे, उससे पहले एल्केन को समझते हैं। एल्केन का फार्मूला क्या होता है उसको समझेंगे। एल्केन के बाद बनता है क्या आपका, एल्कील, ये भी समझेंगे। इसके बाद बनता है एल्कीन, इसको भी समझेंगे। इसके बाद बनता है एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं, ये जो चैप्टर 11 का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मौज मस्ती किए, कोई दिक्कत नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे इस लेक्चर के बाद। देखो होगा क्या, एल्केन का फार्मूला बस याद रखो, एल्केन का होता है CnH2n+1। ये क्या है आपका एल्केन, है ना, 1 नहीं 2, वेरी गुड, क्या 1 नहीं होगा, ये 2 होगा, है ना। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। अब एल्केन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन क्या कर दे, माइनस कर दे, क्या कर दे, एक हाइड्रोजन माइनस कर दे, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक हाइड्रोजन अगर माइनस करते हैं तो बन जाता है एल्कील। समझना, धैर्य रखना, मजा आने वाला है। CnH2n+1, एक हाइड्रोजन क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब क्या है सर, ये Cn लिखे हो, क्या है भैया, ये है आपका नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। ये क्या है भैया आपका, नंबर ऑफ, है ना, हाइड्रोजन है। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तब हमारे पास क्या आता है, क्या बन के आता है, एल्कील।
अब इसमें फिर से, ठीक है, किसमें, एल्किल में फिर से हम लोग क्या करते हैं, अगर एक हाइड्रोजन फिर से माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाता है क्या, आपका एल्कीन। ये फार्मूला हो जाएगा CnH2n। हो गया। अब देखना एल्काइन में बहुत मजा आने वाला है। एल्काइन में क्या मजा आने वाला है सर, ये दो माइनस की हो ना, एक हाइड्रोजन इसमें और एक हाइड्रोजन इसमें, अब डायरेक्ट दो क्या करो, डायरेक्ट दो माइनस करो, किसमें, इसमें, तो ये हो जाएगा CnH2n -2। ये हो गया आपका किसका फॉर्म, एल्काइन का फॉर्म। ठीक है। अब इधर समझना, जो समझने योग्य बातें हैं, एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, एल्केन में सिंगल, तो एल्किल में भी सिंगल होगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज बेहद जरूरी है, बेहद खास है। क्या, एल्केन में माइनस, एल्किल में माइनस, एल्कीन में माइनस, माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, और ये क्या, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब समझना, इसका अनुलग्न, इसका अनुलग्न होता है एन, इसका अनुलग्न होता है एन, इसका अनुलग्न होता है इल। क्या होता है, इल। इसका अनुलग्न होता है इल, इसका अनुलग्न होता है आइन। क्या होगा, प्रोपीन, इन होगा। क्या होगा, इन, छोटा ई, है ना। और इसका क्या होगा, आइन। क्या होगा, आइन। ये चीज याद रखना। तो इधर एल्केन को क्या बोलेंगे, एन, इल, इन, आइन। इसको तो याद रखना नहीं पड़ता, ये ऐसे होता है। तो एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, CnH2n+2, CnH2n+1, CnH2n और CnH2n -2। ये फार्मूला। अब थोड़ा सा समझेंगे इसको। समझने से पहले, अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 1 रहता है तो इसको पढ़ा जाता है क्या, मेथ। ठीक है। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो इसको पढ़ा जाता है एथ। ठीक है। कार्बन की संख्या 3 तो इसको पढ़ा जाता है प्रोप। क्या पढ़ा जाता है, प्रोप। कार्बन की संख्या 4 आएगा, 4 आएगा, क्या कर रहे हो सर, 4 आएगा बेटा, 4, 1 2 3 और 4। तो कार्बन की संख्या 1 मतलब मेथ, कार्बन की संख्या 2 मतलब एथ, कार्बन की संख्या 3 मतलब प्रोप, और कार्बन की संख्या 4 मतलब क्या, ब्यूट। 5 मतलब होता है पेंट, और 6 मतलब होता है क्या, हेक्स। ठीक है। 7 का मतलब क्या होगा बेटा, हेप्ट। 7 का मतलब होता है हेप्ट। 8 का मतलब होता है ऑक्ट, और 9 का मतलब होता है नॉन, और 10 का मतलब होता है डेक। क्या, डेक, डेक। ठीक है, क्या होगा, डेक। ये चीज बोलो आया समझ में। अगर कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो क्या पढ़ेंगे उसको, मेथ। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो क्या, डेक। क्या, डेक। हो गया। अब इधर समझना, ये चीज आ गया समझ में। अब तो ये समझना, हम लोग अब क्या बनाएंगे, फार्मूलास बनाएंगे। देखो इधर हम लोग कार्बन है तो लिखेंगे कार्बन। ठीक है जी, कार्बन है तो लिख दिए क्या, कार्बन। अब कार्बन की संख्या अगर मैं 1 रखता हूं, क्या रखता हूं, कार्बन की संख्या 1 रखता हूं, तो होगा क्या, हाइड्रोजन की भी संख्या 1 रखना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 1 + 2। देखो थोड़ा बहुत गुणा भाग आना चाहिए। ठीक है। क्या होगा, ये कार्बन की संख्या 1 तो लिखना नहीं पड़ता है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, 2 1 कम 2, और 2 कितना हो जाएगा, 4। क्या बोलो, 4, है ना। क्या हो गया, 4। देखो ये कार्बन के लिए एल का शब्द उपयोग किया जाता है। क्या शब्द उपयोग किया जाता है, एल का। क्या शब्द, एल का शब्द उपयोग किया जाता है। तो देखो इधर अगर नामकरण करें, कार्बन की संख्या 1 मतलब क्या होगा, मेथ। क्या, मेथ। ठीक है। कार्बन की संख्या 1 मतलब क्या, मेथ, और मेथ। ठीक है। और इसका अनुलग्न क्या है, एन, तो क्या हो गया ये
मेथेन। हो गया, समझ में आया। कार्बन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन की संख्या भी कितना रखेंगे यहाँ 2, तो 2 दूना 4 और 4 और 2 कितना 6। तो क्या पढ़ेंगे इसको, मेथ के बाद क्या आएगा 2 तो एथ, तो इसका नाम हो जाता है एथेन। कार्बन की संख्या 3, तो क्या पढ़ेंगे इसको 3, है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 इधर रखेंगे, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। 3 मतलब क्या पढ़ेंगे इसको प्रोप, तो पूरा हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा प्रोपेन। हो गया, आया समझ में, वेरी गुड। अगर कार्बन की संख्या 4, तो ये 2 बढ़ाते चलो, अब ये हो जाएगा 10, इसको पढ़ते हैं ब्यूटेन। हो गया। कार्बन की संख्या 5, तो ये कितना हो जाएगा 11, सॉरी 11 क्यों 12, है ना, 2 बढ़ा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये पेंटेन। ऐसे क्या होगा, ये श्रृंखला लगातार आगे बढ़ता रहेगा। कितना कार्बन तक जाएगा, तो 10 कार्बन तक जाएगा, और 10 कार्बन मतलब होता है डेक। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं किसके लिए, एल्किल के लिए देखें। चलो इसमें एक एक हाइड्रोजन माइनस करते चलो जी। CH4 है, CH3 क्या हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं हम लोग मेथ। ठीक है, क्या पढ़ते हैं मेथ, अल लगाना है क्या इल, तो क्या हो जाता है मेथिल। इसमें एक हाइड्रोजन माइनस करो, ये वाला एक हाइड्रोजन 6 था, कितना हो गया आपका 5। क्या पढ़ेंगे, बोलो क्या पढ़ेंगे अब इसको, 2 कार्बन मतलब एथ इल, क्या हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा एथिल। हो गया। फिर इधर देखो 3 है, तो 3 और इसमें एक माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपिल। क्या हो जाएगा प्रोपिल। 4 है तो 4, और ये कितना कम करे इसमें, ठीक है, इसमें कितना कम करे भैया, 1 कम करेंगे, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका ब्यूटिल। हो गया, क्या हो गया आपका ब्यूटिल। समझना, इधर कार्बन की संख्या 5, तो ये भी 5 लो। हाइड्रोजन कितना रखे, 1 कम कर दो सर, तो ये 11, तो कितना हो जाएगा ये पेंटिल। क्या नाम हो जाएगा इसका पेंटिल। हो गया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना तो आ गया सर। अब आगे देखो, ये मिटा दूं, इरेज कर दूं, ये नोट नहीं किए हो तो कर लेना, है ना, कर लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ले लो। हो गया। अब आगे समझते हैं। इसमें देखना, इसमें ये वाला कंपाउंड कभी नहीं बनेगा, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन वाला ऐसा यौगिक केमिस्ट्री में है ही नहीं। ये चीज याद रखना है ना, क्या चीज, एक कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड नहीं बनता इसमें। तो कहाँ से बनना स्टार्ट होगा, 2, इसमें भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। देखो फार्मूला में क्या रखें हम लोग, C2, ठीक है। H की संख्या कितना माइनस कर दे, 2 माइनस कर दे। देखो कार्बन की संख्या 2 रखे, तो ये लोग पहले लिख दो 2, इधर कितना रखेंगे बेटा 5, है ना, 5 क्यों रखेंगे सर, 2 रखोगे ना, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये पूरा फॉर्म बन जाता है क्या ऐसा। इसका नाम क्या होगा, 2 को पढ़ते हैं एथ, क्या पढ़ते हैं एथ, और इन लगाना है, तो क्या हो जाएगा इन, एथिन। क्या हो जाएगा एथिन। हो गया। इसके कार्बन की संख्या 3, और 3 और 2 6, तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपिन। क्या नाम होगा इसका प्रोपिन। कार्बन इधर देखो, इसकी संख्या कितना 4, और इधर कितना हो जाएगा 8, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या होगा ब्यूटीन, ब्यूटी क्वीन। क्या क्वीन, ब्यूटी क्वीन हो जाएगा। ठीक है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इधर हो जाता है आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 10, ये क्या हो जाएगा पेंटिन। पेंटिन शैम्पू आता है ना, उससे याद रख सकते हो पेंटिन। ऐसे क्या होगा, ये सीरीज ऐसे लगातार कहाँ बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, और आगे किसके लिए बनाते हैं, आयन के लिए। ठीक है, किसके लिए बनाते हैं, आयन के लिए। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन भी देख लेते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई कितना रखेंगे 2, माइनस कितना करना है 2, तो कितना हो जाएगा ये फाइनल C2
H 2 दूना 4 और 4 में 2 जाएगा तो बचेगा क्या 2, तो डायरेक्ट 2 माइनस कर दे, मतलब ये फॉर्म क्या हो जाएगा आपका C2H2। नाम क्या होगा, नाम करें नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या 2, तो कार्बन की संख्या 2 मतलब क्या पढ़ा जाता है बच्चों, एथ, क्या पढ़ा जाता है एथ, और क्या लगाना है आइन, तो ये हो जाएगा एथाइन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या 3, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना रखेंगे, बोलो हाइड्रोजन की संख्या कितना रखेंगे भैया, 2 माइनस कर देंगे और 2 बढ़ा देंगे, इसमें 4 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका प्रोपाइन। ठीक है, इधर 4, तो ये कितना होगा बोलो 6, ये क्या होगा आपका पेंटाइन, 4 मतलब ब्यूटाइन होगा, है ना, क्या होगा ब्यूटाइन। ठीक है, अब इधर नंबर ऑफ कार्बन 5, तो ये हो जाएगा कितना 8, ये बन जाता है पेंटाइन। ऐसे करके आप पंडिताइन करके क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को इतना क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे हम लोग हेलो एल्केन के बारे में और बेहतरीन रूप से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।